नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। लोकसभा में गुरुवार को इमाइग्रेशन और विदेशी सिविल बिल 2025 पारित हो गया। इस बिल को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए इसे देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाला कदम बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर चर्चा कर जवाब देते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। देश की सीमाओं पर घुसपैठ को रोकना अनिवार्य है और इस बिल के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वालों की सख्त निगरानी संभव होगी। उन्होंने कहा कि इस नए कानून से अवैध घुसपैठियों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी, जिससे देश की सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा। गृह मंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पहले ये असम के रास्ते से प्रवेश करते थे जब कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन अब वे पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुस रहे हैं जहां टीएमसी की सरकार है। शाह ने सीधे ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया कि वे अवैध घुसपैठियों को आधार कार्ड और नागरिकता उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे वे भारतीय नागरिकता के अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए सभी बांग्लादेशियों के पास पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के आधार कार्ड पाए गए हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि 450 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने का काम पश्चिम बंगाल सरकार की असहयोगिता के कारण लंबित पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हिंसा और धार्मिक नारेबाजी का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार घुसपैठियों पर मेहरबान है, लेकिन 2026 में जब भाजपा की सरकार बनेगी तब इस समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इस बिल का इस्तेमाल सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी आलोचना को दबाने के लिए भी कर सकती है। उन्होंने कहा, अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो उसे भारत में प्रवेश से रोका जा सकेगा। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं और ये नया बिल भी इसी मकसद से लाया गया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस बिल को नागरिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए कहा कि इसमें संतुलन का अभाव है। उन्होंने सुझाव दिया कि इससे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा जाना चाहिए था, ताकि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए बिल को और बेहतर बनाया जा सके। गृह मंत्री ने बिल की विशेषताओं पर बात करते हुए बताया कि इससे पहले विदेशी नागरिकों से संबंधित 4 कानून मौजूद थे। इनमें 3 प्रमुख अधिनियम 1920, 1946 और 1939 में बने थे, जो ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार किए गए थे और उनकी प्राथमिकता ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा थी, न कि स्वतंत्र भारत की। अब इन सभी पुराने कानूनों को समाप्त करके एक नया कानून लाया गया है जिसमें 36 धाराएं शामिल हैं। इनमें 26 पुरानी धाराओं को बनाए रखा गया है और 10 नई धाराओं को जोड़ा गया है, जो आधुनिक समय की जरूरतों और खतरों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ये बिल पास होने के बाद देश में राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक टकराव दोनों का बड़ा मुद्दा बन चुका है। भाजपा इसे भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने वाला कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे नागरिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है और सरकार की आलोचना को दबाने वाला माध्यम मान रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कानून का व्यवहारिक प्रभाव क्या होगा। क्या ये भारत की सुरक्षा को वास्तव में मजबूत करेगा या केवल राजनीतिक हथियार बनकर रह जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स।